दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए ड्रोन को लेकर है और इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाए जा रहे सबमरीन हंटर को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने बताया है कि उनके द्वारा विकसित किया गया एक नया ड्रोन पठानकोट जैसे हमले को रोकने में मदद कर सकता है और BEL अपने जिस ड्रोन की बात कर रहा है यहाँ पर वो करीब 9 किलोग्राम का है, जो एयरफील्ड और एयरबेस के ऊपर एक फिक्स पोजीशन में लैटर कर सकता है। वहीं इसके साथ ही यह ड्रोन 360 डिग्री के सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी सक्षम है। वहीं यह एक कैथड UAV है, यानी कि यह एक केबल जैसा किसी फिजिकल लिंक के माध्यम से ग्राउंड पर मौजूद किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है। वहीं BEL के इस ड्रोन में जो केबल इस्तेमाल की गई है, तो यही केबल इस ड्रोन में बैटरी से पावर सप्लाई करने के भी काम आती है। इस ड्रोन को CCTV कैमरे के साथ भी इक्विप्ड किया गया है और इसकी रेंज डे लाइट में तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है। वहीं इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड थर्मल कैमरा भी इक्विप्ड किए गए हैं, जिनकी रेंज करीब 600 किलोमीटर तक है। कंपनी ये मानती है कि उनके इस ड्रोन की मदद से पठानकोट जैसे हमले को रोकने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत छोटे बड़े ड्रोन को बनाने में लग गया है, क्योंकि ड्रोन युद्ध की स्थिति में इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी अहम खबर की तरफ। दरअसल जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने कुल 50,000 करोड़ रुपए की फ्यूचर डिफेंस डील कैंसिल कर दिया है और ये सभी हथियार हम घर में ही बनाएंगे। इसके स्वदेशी ऑप्शंस तलाशे जाएंगे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम हथियार है वो PATI पोसाइडन है, जिसे सबमरीन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इंडियन नेवी को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबमरीन हंटर पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। समुद्र के रास्ते हमें चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना है, जिसके लिए यह एक अहम हथियार था। हमारी सेना में ऑलरेडी PATI पोसाइडन शामिल है, लेकिन यह पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिस वजह से एडिशनल PATI पोसाइडन को लेने की बात चल रही थी, जिसके तहत 6 एडिशनल PATI पोसाइडन हम और भी खरीदने वाले थे और यह डील $2.4 बिलियन की थी। हमने इस डील को कैंसिल करके अपने पैसे तो बचा लिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारे पास PATI पोसाइडन का कोई विकल्प मौजूद है या नहीं। दरअसल DRDO ने पहले ही भारत सरकार को यह प्रस्ताव दिया था कि क्यों ना हम जो एयरबस C295 है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है, उसमें हम हमारे द्वारा डेवलप किए गए यानी कि DRDO के द्वारा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए जो रडार सिस्टम्स वगैरह डेवलप किए गए हैं, उनका इंटीग्रेशन उनमें कर दिया जाए, यानी कि C295 में, और फिर बाद में हम इसका इस्तेमाल PATI की तरह करें। दरअसल हमने जो एयरबस C295 की डील की थी और इसे हमने जो खरीदा था, तो उस समय ही हमने ये ऐलान कर दिया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होंगे वो हमारी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया ही होगा। तो इसी के साथ साथ हम मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए जो DRDO ने आइसा रडार सिस्टम का डेवलपमेंट किया है, उनका इस्तेमाल हम C295 में इंटीग्रेटेड करके कर सकते हैं, जिसके बाद ये एक तरह से वही कार्य करेगा जो कि PATI पोसाइडन करने वाला था। आसान भाषा में हम समझे तो PATI एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, बस इस एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं और कुछ एडिशनल चीजों को लगा दिया गया है, जिससे वो मैरीटाइम पेट्रोलिंग कर पाता है, साथ ही साथ सबमरीन को डिटेक्ट करने के बाद उन्हें नष्ट भी कर पाता है। ये सारी खूबी हम किसी और एयरक्राफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी तकनीक हमारी प्यारी DRDO के पास मौजूद है। इसके रडार सिस्टम को ऑलरेडी हमारी DRDO ने तैयार कर लिया है, जो इसके सेंसर्स वगैरह हैं उन्हें भी डेवलप कर लिया गया है, जिसे अब हम किसी और एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड करके एक तरह से अमेरिकी PATI पोसाइडन वाला काम कर सकते हैं। यह सारा इंटीग्रेशन C295 एयरबस में करके हम अपने बिलियंस डॉलर इस तरह से बचा लेंगे। तो यानी कि एक तरह से भारत की DRDO खुद का सबमरीन हंटर विमान तैयार करने जा रहा है। DRDO के इस कार्य के लिए शुभकामनाएं, और आप भी DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।